स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं फोर्थ यूनिट। हमारी फोर्थ यूनिट का पहला टॉपिक है राजनीतिक जागृति का विकास, यानी भारतीयों के अंदर राजनीतिक जागरूकता कैसे पैदा हुई, जो है देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा कैसे मिली। तो इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से कारण रहे जिसकी वजह से भारतीय जनता, भारतीय नागरिक, भारत का निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग जो है ये लोग कैसे जागरूक हुए देशभक्ति या राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के और देश को आज़ादी के रास्ते पर ले जाने के लिए। तो बात करते हैं इसी पे। तो प्रत्येक देश में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना उन अनेक शक्तियों के पारस्परिक एवं सामूहिक प्रभाव का परिणाम होती है जो दीर्घकाल से उस देश में कार्यरत रहती है। उसी असंतोष से तथा ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो रहा था। तो अंग्रेज सरकार की जो भारतीयों के खिलाफ जो नीतियां थी उससे और जनता के जागृत होने से जो है जनता में जो उनके प्रति असंतोष था वही असंतोष भारतीयों की जागृति का कारण बना। पहला कारण लेते हैं राजनीतिक जागृति का। राजनीतिक जागृति के कारण तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय समाज और शिक्षित वर्ग का विकास हो चुका था और 1870 के बाद शिक्षित वर्ग में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई और उन्होंने प्रशासकीय सुविधाओं और प्रशासन संबंध होने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर मांग की, यानी इसके बाद भारतीयों ने सुधार की मांग की पूरे भारत पे। इस राजनीतिक जागरण के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला था सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन। तो इस सुधार आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद की प्रबल धारा को अपूर्व बल प्रदान किया। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी संस्थाओं ने हिंदू समाज और धर्म में प्रचलित बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक समानताओं पर जोर दिया। ये भावनाएं आगे चलकर राष्ट्रीयता के रूप में प्रस्फुटित हुई, यानी जो है उजागर हुई। सेकंड है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक जो हेनरी बेवन डेरिजो थे, उनका क्या योगदान था। तो भारतीयों में राष्ट्रीयता का बीज बोने के लिए हेनरी लुई डेरिजो का नाम भी सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। उन्होंने 1828 में एक एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की जिसके सदस्य क्रांतिकारी विचारों की प्रशंसा करते थे और ब्रिटेन के अनुदारवादी, जिनको टोरी पार्टी बोलते थे, टोरियों की कटु आलोचना करते थे और भारत की स्वतंत्रता का स्वप्न देखा करते थे। इस आंदोलन को यंग बंगाल नाम दिया गया और डेरिजो ने अपने अल्पकाल में ही बंगाल के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना को संचार किया। तो ये परीक्षा में पूछा था यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन है, तो हेनरी डेरिजो है ना। तीसरा टॉपिक लिखते हैं अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य ने क्या योगदान दिया। तो पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भारतीयों को अंग्रेजी विद्वानों के प्रसिद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने का मौका मिला। इन ग्रंथों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, स्वशासन आदि विचार थे तथा इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को मजबूती प्रदान की। इनके परिणाम स्वरूप भारतीय नौजवानों में देश की वर्तमान स्थिति के लिए संतोष उत्पन्न हुआ और वे प्रशासन में सुधार करने की मांग करने लगे तथा ये नवयुग भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के बौद्धिक नेता बन गए। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के जो है आगे बढ़ाने वाले नेता, जो बुद्धिमान विद्वान जो लीडर बन गए इसी अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य का अध्ययन करके वहाँ से प्रेरणा लेके। फिर है पाश्चात्य प्रभाव, चौथा है। तो अनेक भारतीय शिक्षा, व्यापारी, वाणिज्य व भ्रमण हेतु इंग्लैंड और यूरोप गए तथा वहाँ के स्वतंत्र वातावरण से अत्यधिक प्रभावित हुए और उनमें वहाँ की प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। जब वे पुनः भारत आए तो उनके मन में तीव्र असंतोष था कि हमारा भारत के इस मामले में पीछे है, इस मामले हमारे यहाँ प्रजातंत्र नहीं है। इसी असंतोष से राष्ट्रीय भावनाओं की जागृत कर राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि बनाई थी। तो फिर पांचवा है गैर सरकारी अंग्रेजों की भूमिका, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज सरकार के कर्मचारी नहीं थे, बाकी जो आम ब्रिटिश यहाँ आए हुए थे उनका क्या योगदान था। तो ब्रिटेन के मध्यम वर्ग के लोग भारत में शिक्षक, पत्रकार आदि बनकर आए और उन्होंने कंपनी सरकार के अधिकारी उन्हें जो कंपनी सरकार के जो लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उन्हें तिरस्कार करके इंटरलोफर बोलते थे, अनाधिकार प्रवेशकारी, यानी जिनको मतलब जो कंपनी या अंग्रेज सरकार के अधिकारी नहीं थे उनको इंटरलोफर लोग नाम लेके पुकारते थे।
यानी अनाधिकार रूप से उन्होंने भारत में प्रवेश किया। इन लोगों का कई बातों पर कंपनी के अधिकारियों के साथ विवाद होता रहता था। इनमें से कुछ लोगों ने कंपनी के खिलाफ कुछ संगठन बना करके आंदोलन द्वारा भारतीयों को प्रेरणा दी, तो ये भी एक कारण बना गैर सरकारी अंग्रेजों की भूमिका। छठा, यूरोपीय विद्वानों द्वारा भारतीय संस्कृति का गुणगान। तो यूरोप के विद्वानों ने भारतीय संस्कृति को समझा, उसकी प्रशंसा की, गुणगान गाया, जिससे भी जागृति फैली। तो अनेक यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने न केवल भारतीयों को अपितु संपूर्ण संसार को भारतीयों की महानता से अवगत कराया। इससे भारतीयों में जागरूकता उठे और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई। सातवां है प्रजातीय विभेद की नीति। 1858 में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पर कभी अमल, मतलब जो घोषणा की गई थी उसमें कोई अमल नहीं किया गया, बल्कि भारतीयों को प्रशासन पर उच्च पदों से वंचित किया गया, उन्हें अयोग्य घोषित किया गया, उनके प्रति रंग भेद की नीति अपनाई गई। इस कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना जागृत हुई। इसी भावना ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। आठवां है कर विरोधी नीति। 1859 से 1875 ईस्वी के दौरान भारतीयों पर अनेक प्रकार के कर जो है लगाए गए, जिससे कर विरोधी आंदोलन हुए और जिन्होंने राष्ट्रीयता के विकास में योगदान दिया। आयकर के विरोध में भी देशव्यापी आंदोलन हुए। इसके तहत व्यापार करने वाले वकील, डॉक्टर आदि पेशों पर भी टैक्स वसूल किया गया। सरकारी दमन चक्कर से आंदोलन को तो दब गया, लेकिन सरकार की बुरी तरह से बदनामी होगी, जिससे भारत में विभिन्न जातियों में एकता स्थापित हुई। नम्मा है स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन के नेतृत्व मध्यम वर्ग ने किया। इसके अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की आवाज़ बुलंद की गई। भारतीय उद्योगपतियों और समाचार पत्रों ने इस आंदोलन को तेज किया। फलस्वरूप स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। 10वां है सिविल सर्विसेज आंदोलन, यानी नौकरी जो सिविल सर्विस होती है, आईएएस की एग्ज़ाम, उसने भी इसको मोटिवेट किया। तो कैसे? भारत में ब्रिटिश शासन का दायित्व इंडियन सिविल सर्विसेज के उत्तीर्ण अधिकारियों पर टिका था। अतः अंग्रेजों ने भारतीयों को इससे दूर रखने की नीति अपनाई कि भारतीय इसमें सेलेक्ट ना हो। उन्होंने इसकी आयु सीमा 22 वर्ष थी कि बाद में घटा करके 19 वर्ष कर दी गई। परीक्षा लंदन में ही आयोजित होती थी और वह भी अंग्रेजी मीडियम में होती थी। फिर भी इन रुकावटों के बावजूद भी 1863 में पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है लंदन जाकर इसमें चयनित हुए थे। इसमें फर्स्ट सेलेक्ट होने वाले थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये पूछा था परीक्षा। इससे अंग्रेज घबरा गए कि भारतीय सेलेक्ट हो रहे हैं, तो भारतीयों को इस परीक्षा की शर्तों में सुधार है तो आंदोलन चलाया। तो मतलब जो रुकावटें पैदा कर रहे थे, इससे भारतीयों ने जो इसमें लिए आंदोलन चलाया, जिससे बुद्धिजीवियों का समर्थन मिला और राष्ट्रीय जागृति में जो है उत्पन्न हुई। अगला है 11वां स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रश्न। तो ये आगे का हिस्सा हम कल अगली क्लास में लेंगे।